तमाम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम नेतागण, आरपी पार्टी का पूरा परिवार, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। एक छोटी सी सूचना पे आप लोग हजारों लाखों की तादाद के अंदर इस राजस्थान को बचाने के लिए बिना स्वार्थ के लगातार लंबे समय से मेरा साथ दे रहे हो, और मैं भी इस राजस्थान को बचाने के लिए सत्ता छोड़ के साधु संतों की भांति सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा हूं, सत्ता को ठोकर मार के। और आरएलपी का पूरा परिवार आंख बंद करके मेरे साथ चल रहा है। कुछ छुटभैया लोग जो पेपर लोने के लिए आते हैं और मार्केट में अपनी रेट लगा के भाग जाते हैं, उनसे हमें विचलित नहीं होना। 1000 में कोई एक भाग गया होगा, 2 भाग गए होंगे, इन हजारों अपने साथ है। वोट भी कम नहीं हुआ। 2018 के अंदर 9 लाख था और 2023 में 10 लाख हो गया। ये कमी कहाँ रही, वो आपको देखनी है। ये कमी रही हमारे पूरे इलाके में। जो सबसे ज्यादा किसानों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो बॉर्डर की रखवाली करते हैं, हमारे जिले आपने जब वोट कम आया, वो जिले कौन से? झुंझुनू, सीकर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोड़ लो इधर आ जाओ, भरतपुर, अलवर, अजमेर और बचे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि मैं तो 25% की लड़ाई लड़ पा रहा हूँ। 100% अगर आप लोग जो ताकतवर लोग हैं जिनके मैं लड़ रहा हूँ, जिनके मोदी की सत्ता को ठोकर मार के इतना बड़ा बलिदान दिया, शायद आजादी के आंदोलन में जो भगत सिंह जी का बलिदान था, आज के इस युग के अंदर हनुमान परिवार का बलिदान छोटा नहीं है। मोदी का मंत्री पद ठुकरा कर और अपने भाइयों के लिए ये सड़कें, धूप और इस तरह की ठंड और रेगिस्तान और आपका संघर्ष और खौफ भरा जो सरकारों का रवैया, इसको गले लगाए, आपको गले लगाए। सत्ता छोड़ी, मैं चाहता हूँ सत्ता तो इंतजार करे, अभी करेगा, आओ 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 सवारी करो, मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये जो संघर्ष, इस संघर्ष को आपको समझना होगा। संघर्ष को समझोगे ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि आप पूरी ताकत के साथ लगते हो, मेरे से प्यार करते हो, बहुत ज्यादा मुझे चाहते हो। अब मुझे बार बार आप ये साबित करना चाहते हो हनुमान जी देखो हम काम कर रहे हैं। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुझे सब पता है कि राजस्थान में पार्टी के लिए कौन काम कर रहा है, चाहे वो मेरे पास आए या नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है, कौन अपनी पॉपुलरिटी के लिए कर रहा है, कौन इधर उधर मुंह मार रहा है, मेरे से कोई बात नहीं छूटी। ये ईश्वर ने मुझे ताकत दी है, इसलिए मैं हारा नहीं, लगातार जीतता जा रहा। अब आप कह लो क्यों सर हार गया? क्यों सर तो हारना ही था। जब आदमी बड़ी लड़ाई लड़ता है, कितना ही बड़ा योद्धा हो, जब मैदान में उतरता, तलवारबाजी जब होती है तो कोई छोटे मोटे घाव लग जाता है। तो योद्धा आज बड़ी लड़ाइयां लड़ता है, छोटे मोटे घाव तो लगने ही थे। तो क्यों सर वोट कम थोड़ी हुए, मेरे से ज्यादा वोट, नारायण से ज्यादा वोट 1000 वोट हमारी पार्टी को मिले। और दूसरी तरफ डरी मरी कांग्रेस पार्टी, बिकी हुई कांग्रेस, पेपर लीक से डरी हुई कांग्रेस के जेल में चले जाएंगे। जो भजनलाल के घर पे जाके टिकट बांटे और 3 जगह पार्टी को बेचा, जमानत जब्त कराई। इस कांग्रेस का राजस्थान में खाता खुलवाया मैंने 14 और 19 के अंदर, एक भी एमपी नहीं था कांग्रेस पार्टी का। मेरे कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। उनको तो अपना फल मिल जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके घरों पे कोई नहीं जाता। अकेले बैठे बयानबाजी कर लो, ट्वीट कर दो, बयान दे दो, कह दो निकल के पार्टी सेट करो, आप अलग पार्टी बना, तब मालूम रहता कांग्रेस के लोगों को, तब मालूम है भाजपा के लोगों को। बनाओ अलग पार्टी, लड़ो लड़ाई मेरे बराबर। कि हनुमान जी के पास क्या है कि हनुमान जी ने पार्टी बनाई, राजस्थान को नई दिशा दी, और मोदी और अमित शाह के मुंह से कहलाया कि हनुमान को कोई नहीं समझा सकता, ये अपना आप समझेगा, ये लड़ाका है और ये लड़ता रहेगा अपनी कौम के लिए। ये बात मैंने आरएलपी को फॉलो करके भारतीय आदिवासी पार्टी बनी बीएपी। हम 3 थे, 3 से कायदे थे। तो जब किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ी, तब हमारे लोगों की जो पॉपुलेशन, जो नारा हमने दिया, जेएमएम, जाट, मुस्लिम, मेघवाल, मीणा, माली, गुजर, यादव, ये नारा जो हमने दिया था, जेएमएम मोर्चा, ये हमारे लोग, इनके लिए हम लड़ रहे हैं। आप देख रहे हो, कई रेजिमेंट का गठन करना हो, गुजर आंदोलन था। मेरे इलाके में गुजरों को बहुत कम वोट है, विधानसभा में 3000, 4000 और लोकसभा में होंगे 30,000। फिर भी गुजरों के लिए मैं उस समय से लेकर आज तक लगातार ईडब्ल्यूए आर्थिक आधार पर हमारे ब्राह्मण, बनिया, काई, इनके बच्चों को भी दो आर्थिक आधार आरक्षण मिलना चाहिए।
तमाम लोगों को लड़ाई लड़ी राजस्थान। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि जब मोदी को छोड़ा तो आपने विधायक 3 से 1 कर दिया। कायदा दिया था गंगानगर से लेकर अलवर तक किसान खड़े हो जाने की मेरे साथ, जिनके लिए सत्ता मैंने छोड़ी थी। कुछ बात को समझ नहीं पाए, अब समझ रहे हैं। तो चुनाव नहीं है ना, चुनाव तो 28 के अंदर है और 28 में तुम समझ भी गए और नवंबर में वापस भूल गए और जनवरी में वापस समझ गए। मेरे क्या काम था, वोट तो नवंबर दिसंबर में पड़ जाएगा। भैया लोकतंत्र में वोट से ही चला जाता है। इसलिए मैंने एक बात आपको कही है कि 28 आखिरी लड़ाई है। 28 के बाद तेवर चेंज हो जाएंगे। अगर ठीक रहा ठीक है, नहीं रहा तो राजनीति करने का तरीका मैं बदल दूंगा। राजनीति नहीं छोड़ रहा हूँ, 28 में राजनीति करूंगा, लेकिन तरीका और तेवर बदल देंगे। फिर इसी हिसाब से काम करेंगे जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं। समझ गया आप? 2097-98 से लेके और 2028 कितने साल होता है? 30 साल। और जवानी कितने साल की होती है? निकल गई मेरी। ऐसे तो आप लोग ठीक, बच्चों जी यही ठीक रहे। जवानी में तो करी होगी आपने, मतलब ऐसे निकल गया हमारे। महाराज जी जिस जोश के साथ बात करें वो आपको हिम्मत और हौसला बता रहे। जब जंग होती है, जब बॉर्डर पे आर्मी लड़ती है तो तमाम लोग दुआएं करते हैं कि हमारी फौज जीत रही है, दुश्मन के दांत खट्टे होने चाहिए। और जिस कौम का शहीद होता है वो कौम ज्यादा जोर से जयकार लगाती है। हमारी कौम के बच्चे ने लड़ते हुए शहादत की, कारगिल की लड़ाई की, सब ज्यादा हमारे जाति के नौजवानों देश के अंदर शहादत दी तो जीत गए। जैसे कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। अगर लड़ते नहीं तो गीत कौन गाता तुम्हारे बताओ? और अगर मैं नहीं लड़ता दिल्ली में और मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाता तो यूपी हरियाणा के कई ठगों की पार्टियों को लेकर तुम लोग घूमते, उनका झंडा लेकर घूमते, उनका डंडा लेकर घूमते। मैंने पार्टी भी दी, लड़ना सिखाया और राजस्थान का और इस समाज का, किसान का गौरव देश में बढ़ाया। अग्निवीर हो, चाहे सेना का सम्मान हो, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे SC ST पे बढ़ता अत्याचार हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों को भी कोई तकलीफ होता है, साधु संतों की तकलीफ हो, हनुमान बेनीवाल के पास कोई आया तो उसके साथ तो चल पड़ा, उसको न्याय दिलाया। और मेरे पास कोई आया ही नहीं और मेरे से बात नहीं कर पाया तो मैं हो सकता है लेट हो गए होंगे। बाकी आज भी आप सबके दरवाजे मेरे लिए खुले। मुझे अच्छा लगता है कि आपके बीच रहूं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा समझदार भी बनना पड़ेगा। समझदारी के बिना तो आप पूरा घर में भी जब 4 भाई होते हैं तो समझदार होता है, वही घर वालों को सबसे अच्छा लगता है। तो समझदार नहीं बनोगे तो काम कैसे चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जब सरकार बनेगी 28 की और निश्चित रूप से अब नौजवानों ने ठान लिया कि राजस्थान में बदलाव करें, ये तय है। और बहुत बड़े बड़े चेहरे कार्यक्रम में शामिल होंगे इस साल से लगातार आपको देखेंगे। अब विक्रम दिलीप जी है कि नहीं, पूर्व मंत्री सरकार अधिकारी है, प्रवक्ता, हजारों की तादाद के अंदर बड़े चेहरे, सैकड़ों की तादाद में बड़े चेहरे आरजेडी ज्वाइन करेंगे। हर समाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करेगा। जब साधु संतों ने विश्वास जता दिया तब सर्व समाज ने ये कहा कि हमारी आवाज हनुमान बेनीवाल बनेगा, हमें न्याय वो दिलाएगा। तो इसका मतलब समझो कि आने वाला समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है छोटी छोटी बातों के लिए। मेरे को IPL के टिकट नहीं मिले, मेरी बदली नहीं हुई, मैं गया था भाई साहब घंटा पर मिले नहीं, मेरे को ठंडा पानी नहीं पिलाया, मुझे चाय नहीं पिलाई, तो बाद में कर लेना सारा। सत्ता आने के बाद मौज करना कौन रोक रहा? नाश्ता भी करना, चाय भी मिलेगी, कॉफी मिलेगी, थानेदार सलूट भी करेगा, एस्कॉर्ट भी देगा छोड़ने के लिए। उसके लिए सरकार समझ गया ना? छोड़ो, मिले उनको मिले, नहीं मिले नहीं मिले, तैयार रहो सारे। नहीं मिले उनको अगली बार मिले, कम से कम इतना ध्यान तो रख रहा हूँ। अशोक गहलोत पायलट के लिए जो लोग रातों लड़े उनका ध्यान फोन नहीं उठाते, तुम्हें पता ही नहीं अभी वहां पता कर लो। जो कह रहे पायलट साहब हमारे खास है, उनके PA से बात करते हैं। PA कहता है भैया तुम कहते ना साहब ने ये संदेश भेजा, मैं कम से कम तुमसे फोन पे बात तो कर रहा हूँ, कितना लाड गोड़ है तुम्हारा। तो जितनी बार पायलट जीता उसे बराबर ये 2, 3, 4 बार वो जीते होंगे, 5 बार 6 बार मैं जीता हूँ। मेरे पिता भी विधायक थे, 80 में आए, उससे पहले MLA बन गए थे। फर्क नहीं है, फर्क सोच का फर्क है। मेरे समाज के कई लोगों को देखता हूँ, जब जीतना होता है रात वाले पैर पकड़ लेता है और दिन में कहते हैं पायलट साहब हमारे नेता है, हनुमान जी हमारे नेता नहीं है। ऐसा नहीं होता भैया। अब की 28 में तय हो जाएगा, आर पार किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं। 18 में बहुत से लोगों की मदद की, 23 में बहुत से शेड्यूल कास्ट के हमारे समाज के तमाम जो भी लोग थे अच्छे लगे। कोई कितने कहते साहब हमें डिस्टर्ब मत करो, कि यादव का फोन आ गया, गुजर का आ गया, अरे साहब आपके लड़ने तो मैं हार जाऊंगा, ठीक है। मीणा का आ गया, ठीक है नहीं लड़ाऊंगा, करो तो। और निस्वार्थ ऐसा नहीं, सोना नहीं किया।
सौदा करता तो पार्टी फंड बढ़ जाता, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता, 1000 करोड़ होते। मोदी अमित शाह से पैसा ले लेता सरकार गिराना में तो 200 करोड़ होते, लिया नहीं 1 रुपया। इसलिए बोल रहा हूँ मजबूती के साथ हो सकता। देखिए 100% कोई सही नहीं होता, तो 100% सही होता तो देवता हो जाता, यहाँ रहता ही नहीं। 99 में तो ठीक हूँ, 90 तो नंबर दोगे कि नहीं दोगे? 90 भी नहीं है, किसी की जेब तो नहीं काटी। मैं तो मैं ऐसे बता दूं, घड़ी खुलवा लेंगे, जूते उतार, अरे जूते कौन सी कंपनी के? तो ये उतार दे, ये पहन जाना वाले, पेन अच्छा लाया, पहन जाना, ये रख ले, ये ले जा। नेताओं का काम है भैया, मंदिर में जाते हैं हाथ नहीं डालते, 7 बड़े 100 रुपये डालते हैं वहां पे। कोई करेगा नाचने गाने वाला तो यूं करता है, मेरे पर्स में जाता है। अगर कोई करता है वो बात दूसरी है, और करने वालों को भी ध्यान रखता हूँ, लेकिन उनको तंग भी नहीं करता। ऐसा नहीं कोई करोड़पति अरबपति है, अगर उनसे कभी मदद करती है मैं उसके पीछे बढ़ जाऊंगी, तो पूरी मदद कोई कर ले, ऐसा नहीं। लोग मदद करते भी हैं, कभी तो गाड़ी चल रही, चल रही नहीं चल रही, सरकार किस तरह पीछे पड़ रही है। भजन लाल कांग्रेस के पीछे नहीं पड़ा है, वो आरएलपी के पीछे पड़ा है, और कांग्रेस बीजेपी के पीछे नहीं पड़ी है, वो मेरे पीछे पड़ी है। और सचिन पायलट जिसकी 3 बार मदद की, तो उनके 18 के चुनाव के मैं हेलीकॉप्टर लेकर सभा करने जा रहा था रामपाल जाट, दिल्ली के एक बड़े बीजेपी के नेता का फोन आया मेरे पास कि सचिन के खिलाफ क्यों कर रहे हो? तो अपने आदमी एयरपोर्ट मुझे मिल गए थे, सचिन कहाँ जा रहे हो? मुक्तों को जा रहा हूँ। मुझे तो कहा नहीं, बीजेपी वाले फोन कराया, 18 का सीएम बनाओ उनको। गुजर जाट तो तेजाजी के टेकरा बोलते हैं, सरकार घृणा के समय साथ था। 4 बार जिस आदमी ने मदद की, वापिस एक बार मदद नहीं की। और अब मुझे बताओ मेरा 100 गहलोत तो क्या झगड़ा? सीएम तो मदेना मिर्जा ये दावेदार थे, मैं थोड़ी था। लेकिन इनके बच्चों की लड़ाई भी मैंने ली, और गहलोत के बेटे को 19 के अंदर लोकसभा हराया जोधपुर के अंदर। और वो लोग जो कहते थे हमारे पापा के गहलोत ने ये किया वो क्या, वो ऐसे कर रहे थे गोविंद कि हम गहलोत को बचा लिए हमारी सरकार। वो क्यों बचा ली? मार्केट रेट से, तुम पता है मार्केट रेट 40 करोड़ 35 करोड़, जब पैसा आ जाता है ना तो इमोशन भाग जाते हैं, तो इमोशनल होते हैं, उनके वक्त पैसा नहीं आता। आप समझ रहे हो? तो कह देते मैं तुम्हें हर बात कहता हूँ, अच्छा ये सपोज करो कि मैं तुम्हें कहना बंद कर दूं, मैं खाली हंसता ही रहूंगा, आप बोलू ही नहीं, तुम क्या कहोगे मुझे? भाई साहब तबियत खराब हो गई, क्या हो गया? अरे पूरी तो नहीं, तो मैं तुम्हें हर बात कह देता हूँ, अब मुझे कहना नहीं था तुम्हें, और तुम वो बात बाहर जाके कहते तो भाई साहब ये काम होता है, मैं मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम बताइए, पिछली बार मैंने सर्वे करवाया किसी एक एजेंसी से, तो मैं 2-3-4 सीट ही जीत रहा था, मैं उस सर्वे को बगल में भाग गया, मैं तो 40 सीट आ रही, मुझे क्या पता वास्तव में इतनी जीत कहा 3-4 कोई जीत रहे हो, बाकी सब सेकंड 3rd नंबर हो, तो सर्वे वालों को पकड़ जाएगा, भाग जा तेरा सर्वे झूठा है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था तुम्हारे ऊपर कुछ कमियां रही होगी। छात्र संघ चुनाव को लेकर बताओ, यूथ के लिए 2 महीने खराब था, और कितने लड़के हैं? 2000, और 10,000 आरपी की टीम आई वहां, 12,000 की भीड़ होगी, जिनमें 2,000 बच्चे थे जो कह रहे ये कह रहे हम युवा बदल देंगे। क्या बदल दोगे बताओ? अंदर पड़े पड़े रजाइयों के अंदर, चद्दर के अंदर तुम उस पर डालते, उससे होता है क्या? तो रैली है, गोली चल गई, फिर कितना है तो पता लगेगा। लड़ाई राजस्थान में लड़ी नहीं, गुजरों ने लड़ाई लड़ी थी राजस्थान के अंदर आरक्षण के लिए, 80 गुजर शहीद हुए, हिले नहीं, सरकार को झुकाया। वो तो उस समय दिल्ली और यूपी के दूसरे नेताओं को पता नहीं दिमाग में क्या थी, किंतु जो गुजर चाहता था 100% उनकी बातें मानी जाती, लेकिन सरकार ने गुजरों को मारा और ठगी करी, और आज भी वोट ले रही गुजरों, गुजर नहीं लड़ी। तो असली लड़ाई तो गुजरों ने लड़ी राजस्थान के अंदर, और यह लड़ी हरियाणा में जाटों ने। जाट आरक्षण आंदोलन में मिलिट्री को भागना पड़ा, जाटों के इस तरह नौजवान बच्चे। तभी तो हरियाणा के जो गीत बजता है ना, उस पर थर थर नाचता नहीं नाचता। हरियाणा के गीत अपने वाले भजन मंडली है, भजन गा दो राजी हो जाता है, शाम का सत्संग हो जाता है, उसके खिलाफ नहीं, लेकिन जो वीर गाथाएं, जो लड़क, जो गीत जब बजते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते। तो हरियाणा के गीत है, और आंदोलन जाट और गुजर आंदोलन देश के अंदर हुए, वो राजस्थान का गुजर आरक्षण आंदोलन और हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन हमारे बच्चों ने साधत दी, लेकिन नेताओं ने उनकी मदद नहीं की। बहुत से बच्चे आज जेल के अंदर निर्दोष है, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ उन बच्चों को मैं उनके घर वालों से कैसे मिलाऊं, उनको जेलों से बाहर कैसे निकलवाऊं, कानूनी प्रक्रिया कैसे, जो भी है मैं प्रयास करती हूँ। तो वो भी प्रयास क्यों करूंगा? एमपी बना के भेजा। अगर मैं दिल्ली नहीं जाता तो हरियाणा कैसे जाता? जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, मैं विधायक था, मैंने 300 जगह प्रदर्शन कराए राजस्थान के अंदर, तेरा चक्कर। मैंने कहा मेरे भाइयों के साथ मैं भी खड़ा हूँ। राजस्थान उसको पूरा करेंगे, धैर्य रखो, सरकार के नजदीक कहीं ऐसा नहीं हो
देखिए सारे रेवत राम और उम्मीदवार हम नहीं बन पाओगे, ध्यान रखना, दिमाग से निकाल लो कचरा किसी का, ठीक है। वो तो हजारों में कोई एक दो हो गए, वो पैदा करेंगे कई बार, तो सारे थोड़ी होंगे कि लोग अरे साहब को छोड़ के वो ये हो गया, अरे उनको छोड़ो, लेकिन मेरे को छोड़ के गए पागल कितने गए, जेल कितने गए, उनकी भी सूची रखो साथ में। करोगे जारी सूची जारी करूंगा, 300-400 की, ये जेल गए, पागल हुआ, एक्सीडेंट में गया, हो गया, वो भी करा तू जारी, ताकि 2 के बजाय 4 हो जाए। तो ये सोचो कि हनुमान जी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी, जो एमएलए बनेगा बन जाएगा, एमएलए एक बनेगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 नेता नहीं हो सकते, जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ रहना है, और टिकट उसी को मिलेगी जो काम करेगा, जो जीता होगा, जीताऊ टिकाऊ, जीता मैं दूं, भाग जाए कहीं और मैं टिकट नहीं दूंगा, उन लोगों को पहले बता दूंगा, तो इस टाइम पे लिखाऊंगा सारा, वीडियो रिकॉर्डिंग कराऊंगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं भाई साहब को छोड़ दूं, मैं उसी दिन अपने आप को मर लूंगा, देखो बाहर जाइए तो कि मैं मर गया, ये लोकतंत्र है। कोई अपनी पार्टी छोटी है, कांग्रेस छोड़ के भाजपा, भाजपा छोड़ के कांग्रेस, आप पार्टी का कभी तो चड्डा, कभी नड्डा, कभी गड्डा, इधर उधर होता रहता है। तो ये पॉलिटिक्स हो गई। तो ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि धैर्य रखो, विधायक भी बन जाओगे, कुछ बचोगे तो वैसे ही बच्चा लगवाने के तुम्हारे वैसे बन जाओगे, कुछ बोर्ड निगम में चले जाओगे, आराम होगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। अब बचाना तुम्हारे को है राजस्थान, तुम्हारे अलावा मुझे बचाता हूँ। अगर अपन लड़ाई छोड़ दें तो कौन लड़ेगा राजस्थान में, बताओ मुझे। अगर बीजेपी लड़ेगी तो 4-5 जिलों में लड़ लेगी, 41 जिलों में, बाकी लड़ाई कौन लड़ेगा बताओ। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश के अंदर ये बात चली है कि आरएलपी 28 के अंदर राजस्थान का रिजल्ट बदलेगी, ये 23 में ही बदल देती है, लेकिन कमी खामी आ रही है हमारे लोगों की, समझ नहीं पाए। पहले तो मुझे समझो, पहले सारे मिलकर मुझे समझो, मैं जब गुस्से में होता हूं तो उसका कारण समझो, अभी क्या तकलीफ क्या है। एक आदमी लड़ रहा है लंबे समय से, उससे अपने लोगों को ये आता है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, तो तुम कुछ करामात कर दो, मैं तो रेडी हूँ सारा, तो करामात तुम्हें करनी। वैसे एक बात मैं बता दूं कि लाखों लोगों की रैली करते हो और 1 रुपया भी मेरा खर्च नहीं होता, इसका मतलब ये तो तुम्हारा सहयोग है कि लाखों लोग आते हो, गाड़ियां कुछ भी ले लेते हो। तो आज सिर्फ ये साधु संतों का सम्मान, पर्यावरण, जीव और हमारे पेड़ पौधे, खेजड़ी का आंदोलन हुआ, खेजड़ी के अंदर सरकार ने धोखा दिया। दूसरा आपका ये रामगढ़ का बांध है, किस रामगढ़ का बांध बर्बादी की हो रही है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अतिक्रमण हटाओ, बड़े लोगों का अतिक्रमण है, सरकार नहीं हटा रही, और गरीब का हो तो रातों रात आएगी कंटेम्प्ट के नाम पे और बस्तियां उजाड़ दी जाएगी। तो भाइयों, तुम्हें भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ाई लड़ी, तुम्हारा भाई लड़ रहा है, और देखिए आरएलपी के अंदर जो आ गया वो अपना आप एमएलए से बड़ा हो गया, दूसरी पार्टियों का विधायक और आरएलपी का 3 साल पुराना सदस्य, ये बराबर उसकी तरफ कोई देख नहीं सकता कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सिपाही। अब तुम लोग तैयारी करो, 27 का जो आंदोलन है, सिर्फ 2 ही को हमने बुलाया, जयपुर और अजमेर। अब 2 को क्यों बुलाया, इसलिए बुलाया कि ज्यादा ताकत तुम्हें लगाना है, बाकी तो राजस्थान जाएंगे अपने अपने नौजवान। मैं सबको अपील भी कर रहा हूँ कि राजस्थान के तमाम जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हरियाणा में आना चाहे, उनको जोर जबरदस्ती आंदोलन हर महीने में चलेगा, अगले में आ जाएंगे, इसमें नहीं तो अगले में करता ही रहेगा। लेकिन जयपुर और अजमेर संभाग की ड्यूटी बनती है कि जयपुर अजमेर संभाग के बीच का इलाका बेराना, और सबसे ज्यादा दादूपंथी इन संभागों के अंदर है, सबसे ज्यादा वो सोच समझ के रखा है दोनों संभाग। आप सब जो आए हो, कम से कम 1,000 लोगों के साथ या 500 लोगों के साथ सबको आना, व्यवस्थाएं खुद ही करनी हमेशा की तरह, ठीक है ना। अब ये सारी व्यवस्थाएं अगर सीख जाओगे, सारा काम ठीक होगा। एक कई बार सीखा था कि साहब आपने पोस्ट नहीं डाली, भैया पोस्ट मैं नहीं डालता, तुम्हें पता है, मेरे को इतना समय नहीं। आपको पता है कि मेरे साथ रहने वाला कोई जरूरी नहीं 100% एकदम 101% मेरा जैसा नहीं हो सकता, मेरे जैसा तो मैं ही हुआ, न तो कोई होगा और न हुआ है, कोई नहीं, कैसे होगा बताओ मुझे हर चीज की जानकारी है। 2 मिनट पैटर्न लगा तो आदमी कितना लंबा चलेगा, कितने दिन बाद जाएगा, कहाँ जाएगा, रेट क्या कैसे हो सकता है। तो मान लो कोई घटना हो और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी पोस्ट नहीं डाली जाए, हर उस जिले के पदाधिकारी की नेता की ड्यूटी है कि 3 घंटे 2 घंटे के अंदर बताओगे, हो सकता है पोस्ट डालने वाले के मन में बेईमानी आ जाए, मुझे बताओगे, मैं अपने आप करूंगा। ये सिस्टम भी चेंज करेंगे, 2-3 दिन का समय दो आप, सारा ऑफिस के अंदर मिलने जुलने, सोशल मीडिया का सारी चीजें नहीं होती भाई, सारी चीजें होती है प्रेस। अभी मेरे पास 100 करोड़ रुपए पड़े हो ना, तो 50-100 नौकर रखे रातों रात सारे पुस्टअप करा दूंगा,
इसे बढ़ा दूंगा, सारे फॉलोअर करा, ये तो ओरिजिनल सारी चीजें। तो ओरिजिनल को तो तकलीफ पानी पड़ती है तो समझदार बनो। ये तुम्हारी भी ड्यूटी है, हर चीज मेरे पे मत डालो भाई साहब। हम इतनी देर से बैठे, चाय नहीं है, ये मैं चाय का खिलाऊंगा तुम्हारे पास, खुद ही जाके चाय मंगा लो, बात पैसे दे दो, आएगी तो वापिस करा देंगे, लिख लो कागज पे, भाई साहब आपके लिए मैंने इतने रुपए खर्च किए, इतने खर्च के लोन ले लेंगे, मेरे को लेकिन तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा, इतना तुम विश्वास रखो। और दूसरे नेताओं को बेचारों को देखो ना, दूसरी पार्टियों का नेता तुम्हारे नेता को अपने ब्याह शादियों में बुलाने के लिए कैसे तड़प कर देखा आपने। हनुमान जी अगर आ जाए तो हमारी शादी ऐतिहासिक बन जाए, इससे ज्यादा क्या चाहते हो आप बताओ मुझे। तो जितना प्यार आशीर्वाद तुम लोग मुझे दे रहे हो, समझदारी के साथ, छोटे मोटे ग्रुप नहीं बनाने। और तमाम जो लोग बड़े नेता जिलों के अंदर है, जो बड़े नेता पार्टी के बड़े नेता, सबको चुनाव लड़ाऊंगा, एक को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। पंचायत चुनाव अपनी अपनी तैयारी कर लेना पहले से, सबको लड़ना कोई ऐसा नहीं, मतलब एमएलए का लड़ूंगा, जिला परिषद में लड़ूंगा। जिनको एमएलए की ज्यादा मन में है ना, जो लड़ाओ ने, उनको जिला परिषद समिति पहले उतार के टेस्ट करूंगा कि समिति और जिला परिषद में वोट मिले कि नहीं मिले, वही आगे दिन के लिए ये लागू नहीं है। ये तो 2 बार लड़ लिया ना 50,000 को, इसके लिए लागू नहीं है। कोई 30,000 40,000 करोड़ लोग अपनी इच्छा से लड़े, उसकी इच्छा लड़ लेगा और फिर आगे की दौड़ में आ जाएगा। लेकिन जो देख के लड़ोगे जब भी लीडर बनोगे। मैं भी जिला परिषद लड़ा था, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब चुनाव लड़ा। चुनाव आदमी को लड़ते रहना चाहिए, जो चुनाव लड़ता है वो नेता होता है, चाहे वो किसी का भी चुनाव लड़ा वो नेता होगा। नेता कौन होता है? तो चुनाव सरपंच भी नेता होता है, जिला परिषद भी होता है, प्रधान भी होता है, एमएलए भी होता है, एमपी भी होता है। तो ये मेरी पार्टी का भी विजय वाले पूछ रहे थे कि तैयारी क्या, तैयारी के मन का सबसे ज्यादा हमारी है कि जहाँ 40-50 हजार के लगभग बीए बन जाएंगे मई जून में, मान लें। तो इससे अंदाज लगा सकते हो कितनी बड़ी ताकत इस पार्टी की बन गई। और कुछ लोग अभी वो सूचना नहीं दे रहे हैं, बोला हमारा कंप्लीट दे दे फटाफट लाकर, जब उनका खुद का सीधा प्रभाव है वो दे दे और सब ठीक होगा। आप चिंता नहीं करें, सब ठीक होगा। इस बार जो पिछली बार की कमी खामियां रही, लोग भी इस बात को समझेंगे, हम भी इस बात को समझेंगे। उम्मीद ज्यादा करते हो, सरकार से झगड़े कई बार चल जाते हैं, कई बार अच्छी बोल आती है छक्का मार देते हैं, कई बार चौका और कई बार क्लीन बोल्ड भी होना पड़ता है, ध्यान रखो इस बात। तो झगड़ा सीएम से, झगड़ा पीएम से, बीच के लोगों से लड़ाई नहीं लड़ता, सीधी ऊपर बीच के। और लड़ाई लड़ते हैं। जब बजलाल ने कहा ना कि कांग्रेस के नेता तो मेरे घर पे रात को आते हैं, तो सही शेखावटी के कुछ नेता पेपर लीक के मामले में जब फंस रहे हैं तो बजलाल से रात को मिलते रहते हैं। उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के नेता रात को मेरे से मिलने आते हैं। ये सही बात है, तभी तो चोरों को घूम रहे, पकड़ो हमें पकड़ो। ये बात तो मैं सरकार में बता दो, मुझे भी पकड़ ले। मैंने कहा वसुंधरा को विधानसभा में, और ये अपराधी किस्म के हो फलाना। मैंने कहा मैडम अगर अपराधी तो गिरफ्तार करो, नहीं तो आप इधर आओ और मैं इधर आता हूँ, यही पकड़वाता हूँ विधानसभा के अंदर, पकड़ लो। कम होना चाहिए, कम ही नहीं तो क्या करेगा अपराधी किस्म के फलाना। जब चीफ मिनिस्टर बन रही फिर नहीं पकड़ पा रही हो, सीएम तो कहते कहते एमएलए मैं तो कहूँ मत, लोगों के लिए लड़े, कौन सा अपराध। हमने अगर सड़क रोक दी, हमें सजा हो गई, अगर पानी का आंदोलन कर दिया, बेरोजगारों के लिए कर दिया, अगर पेपर लीक की घटना में आंदोलन कर दिया, हमें सजा होगी, तो अपराधी थोड़ी होते हैं। अपराधी तो वो होते हैं जो जमीनों को कब्जा करते हैं, जो माफिया अपराध लाते हैं, वो अपराधी होते हैं। भाई अगर हम अगर इस तरह के होते तो आज मोदी अमित शाह के खिलाफ बोलने की ताकत हमारे अंदर नहीं होती और पूरा देश हमारे को नहीं सुनता। चाहे छोटे से भी फॉलोअर होंगे, हर देश के हर स्टेट में आपके नेता का मान सम्मान और इज्जत है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कोई राजा महाराजा के घर में पैदा नहीं हुआ, मैं कोई बड़े जाट नेता थे प्रदेश उनके घर में नहीं। मेरे पिताजी किसान थे, विधायक, ये सही है, मैंने उनका एम्पायर आगे बढ़ाया। मेरे घर में 4 समर्थन थे, नारायण को विधायक बनाया, अखबार नारायण सब ने कहा कि नहीं अभी चुनाव लड़ेगी, हार गई तो कोई दिक्कत नहीं, ये किस तरह की बात हो गई। और मैं परिवारवाद के सब खिलाफ, लेकिन मजबूरी होती है, मुझे एमपी बनना पड़ता है, पीछे कोई बोर्ड लड़ना बचता नहीं, तो मुझे घर से लड़ना पड़ता है कि यहाँ भी लड़ना है, वहां भी लड़ना है, यहाँ भी लड़ना, यहाँ भी लड़ना। जिस दिन तुम सारे 10, 15, 20 एमएलए एमपी हो जाओगे, तुम अपने आप तुम्हें उतार दूंगा समझोगे, परिवार से लड़ना ही कहां होता है, इसको यहाँ उतारा, इसको यहाँ उतारा, लोगों को पता नहीं। तो मैं यह मैदान छोड़ के भागू, कहते डर गए तो भाग गए, इसके बजाय तो लड़के मरना ही ठीक, डर के भागने के बजाय लड़ना है। और इतिहास में मुझे लग रहा है भागने वालों का इतिहास ज्यादा लिखा गया,
जो लड़े थे उनका इतिहास कम लिखा गया। महाराजा सूरजमल ने 80 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन देश में इतिहास उनका कम लिखा गया। आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय इसी इतिहास का होगा, जब बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और देश के तमाम जगहों पर महाराजा सूरजमल की बड़ी प्रतिमाएं लगेगी, तो दिल्ली के अंदर जगह तो सबसे बड़ा वीर लड़ाका जिसने दिल्ली को हमेशा घेर के रखा, और दिल्ली के अंदर जो भी आते थे वो सूरजमल को सलाम करते थे। अंग्रेज भी जिसके किले को फतेह नहीं कर पाए वो महाराजा सूरजमल थे, लेकिन उनका सम्मान हमारे नेता देश के अंदर नहीं दिला सके। यहाँ 50,000 विधायक बन गए, देश में 5-5 मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री बने, तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला। वीर तेजाजी महाराज की धरती से मैं आता हूँ, क्या नाथुराम जी रामनिवास जी कितने समय तक मंत्री थे? वो चाहते तो तेजाजी महाराज को कहां से कहां ले जाते, नाम तक नहीं लिया किसी। हनुमान बेनीवाल पे तेजाजी के सीम कर पाया। जब दोटवाड़ा पे गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था, सेकंडों के अंदर, अगर भीड़ सेकंडों में नहीं खुलता ट्रैफिक, मैं नहीं रहता, लेकिन तेजाजी महाराज चाहते थे कि हनुमान का रहना जरूरी है। ट्रैफिक खुल गया, 10,000 लोग हाथ में हथियार लेके खड़े रहे। कितने हमलावर थे? 10,000 के बीच से निकला था। तेजाजी की कृपा थी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी वो हमलावर थे, जो भी बरगलाए वो लोग थे, अपना आप कहीं तो निकल गए होंगे और कहीं निकल जाएंगे। मुझे एक सूची याद है, मेरी एक आदत है, भूलता नहीं। जो अच्छा काम करता है बहुत याद रखता हूँ, जो मेरा दिल दुखाता है बहुत याद रखता हूँ। तो वेट एंड वॉच, वेट कर लो, बड़े धमाके राजस्थान के अंदर होंगे और वो खुद आप अपने हिसाब से देखोगे। जो किसान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं। जो मेरे बच्चों की तरफ उंगली अगर उठाएगा आरएलपी के बच्चों की तरफ और उसके दिमाग में अगर कचरा है, तो मैं कुछ समय के लिए एसपी आईजी रख के हनुमान की फौज को कमजोर कर दूं, तो रिटायरमेंट के बाद भी उनको उठा के और जेलों के अंदर डालूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत आपको धन्यवाद। बैराना की तैयारी करना, 2-3 जोरदार जेकर लगे। अब अपना आप आ जाओगे ना, दोनों संभागों को क्यों बुलाया? क्योंकि दोनों संभाग बैराना के लगते हैं दोनों तरफ। बाकी राजस्थान के जो भी संभाग है सब आमंत्रित है, लेकिन अपने अपने साधनों से आमंत्रित। बसों का इंतजार मत करना कि मोदी की रैली की तरफ बस आएगी, ब्रेड पकौड़ा आएंगे, ये आएंगे, ऐसे कुछ नहीं आना। खुद ही आ जाओ। जिस तरह मई के अंदर आए थे ना थानेदार भर्ती रद्द कराने के लिए, उसी तरह आपको हजारों लाखों की तादाद के अंदर आरएलपी के जयकारों के साथ, राजस्थान को बचाने के जयकारों के साथ, नौजवान को बचाना है, किसान को बचाने के जयकारों के साथ धीरे धीरे आपको बैरानी की ओर आंदोलन लंबा चल सकता है। इस बार या तो हम नहीं और या भजनलाल सरकार नहीं, आर पार की लड़ाई का ऐलान हम कर रहे हैं। या तो हमारी बड़ी जीत होगी और या फिर बार बार हम आंदोलन नहीं करेंगे। ये साधु संतों के सम्मान के अंदर प्रकृति को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। पहले हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी जब जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी सत्ता छोड़ के सड़क पाएगी। अब हमने कहा जब संस्कृति पर्यावरण को आवश्यकता पड़ेगी, जब जीव जंतुओं को आवश्यकता पड़ेगी, चाहे खेतड़ी बचाने का आंदोलन हो, दूसरा आंदोलन हो, हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान को बचाने के लिए, व्यवस्था को बचाने हमेशा तैयार खड़ा मिलेगा। मेरे मुस्लिम भाइयों को भी मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको भी मेरी जहां भी आवश्यकता पड़ी और पड़ेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आपको डरा के रख सकती है। कांग्रेस ने 70 साल मुसलमानों को ठगा होगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 70 साल में जितना कांग्रेस ने किया होगा उससे ज्यादा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे भाइयों की सत्ता में भागीदारी, शिक्षा के अंदर आगे और विकास के अंदर आगे मुस्लिम भाई कैसे बढ़े। और महिला आरक्षण के बिल के अंदर भी अगर किसी ने मुस्लिम महिलाओं की बात की तो सपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं को भी महिला आरक्षण में भागीदारी और उनको करने की बात तो तमाम लोग खड़े हो जाओ और तमाम खड़े हो गए जब भी व्यवस्था बदलेगी। तो तैयार हो जाओ, 27 के लिए समय पर आना है। सबको अपने अपने इलाके से तमाम नौजवान अपने अपने साधन लेके निकल पड़ो। जिस तरह एक दिन पिकनिक मनाने के लिए जाते हो, तुम्हें पिकनिक का बहुत शौक है। मैं परसों गया था वहाँ जम्मू कश्मीर पहलगाम, इतने बच्चे मिले अपने वहां सब ज्यादा जयपुर टाउन से, मैंने तुम सारे यहाँ आ गए थे, सारे घूमना है सब 5 दिन 7 दिन। जब पिकनिक मनाने 5-7 दिन जा सकते हो तो अपना संस्कृति, अपनी व्यवस्था, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ और राजस्थान और साधु संतों के सम्मान में एक दिन कोई जोर छोड़ेगा ना आने का। एक दिन आ जाना, लंबा चला तो जो थक जाओ वो वापिस डरेगा ना, दूसरी खेप आ जाएगी। करोगे कि नहीं करोगे सारा, या मुझे अकेला ही छोड़ दोगे वहां? और अभी जो भी कागज पांडे लाए अपने अपने जेब में वापस डाल लो और कागज अपने ले जाओ। जैसे भूखंडर वाले दिख रहे हैं, कोई कागज लेके
अभी 27 तक एक ही कागज है कि 27 की तैयारी करनी है और 28-29 को बैठेंगे। फिर भी किसी का आवश्यक कागज है वो यहाँ दिलीप जी, नारायण और ये बैठे, आप सब अपने अपने दे दो। 2-3 जोरदार जयकारे में लगा रहा हूँ। ये विशेष बढ़ाऊंगी मैंने 2 संभागों, ध्यान रखना। मैं अगर बढ़ाऊं नहीं देता फिर भी तुम आते, लेकिन 2 संभागों को उनकी सत्य याद दिलाने के लिए कि दादू जी महाराज कहाँ हुए थे इस संभाग के अंदर। तो दादू जी महाराज की जो तपोभूमि, जो वीर गाथा है, किस तरह दादू पंथ की स्थापना हुई, किस तरह धर्म के लिए लड़े, तो सारी बातों का ध्यान रखते भाइयों। तमाम दोनों संभागों के जो पार्टी के हमारे पदाधिकारी है, डीएलए है, प्रभारी है, तमाम नेता जो कुछ भी पोस्ट में नहीं है, लेकिन जो पार्टी में सब ज्यादा सक्रिय, जो पार्टी के अंदर सब ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जिनको मैं मानता हूँ, वो हर आदमी पार्टी के अंदर हनुमान बेनीवाल बन के 27 तारीख को आगे भी लड़ाई लड़ता रहेगा। 27 को ज्यादा